रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमान मतलब में खुश आमदेद। मुझे पता नहीं कि मेरी आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही, शोर आ रहा है। वो गुड़ बनाया था तो वो ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है आप अब आपने मंगवा लिया। अभी मैं दोबारा गुड़ बनवाने के लिए आया हूँ, तो ये बेलना ज़रा चेंज है और है दूसरा है, तो सोचा कि आपको यहाँ की भी वीडियो दिखा दूँ। पहले तो आप ये मशीन अच्छी तरह देखें कि वो इंजन है जिसका शोर आपको पीछे सुनाई दे रहा है, और ये बेलना है जिसके अंदर से ये रस निकल रहा है गन्ने का। ये गन्ने का रस बड़ा बेहतरीन किस्म का निकल के यहाँ और यहाँ से इस पाइप के ज़रिए अंडरग्राउंड, यानी कोई गर्द मिट्टी वगैरह कुछ भी अंदर शामिल ना हो, बड़ी सफाई सुथराई का माशाल्लाह मामला किया हुआ है। ये सामने इस ड्रम के अंदर एक बाल्टी रखी है, उस ड्रम के अंदर जा रहा है। अब बाल्टी भर चुकी है और इस बाल्टी को निकाल कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये निकाल कर इस जाली में पलटा जा रहा है, ताकि जो गन्नों का थोड़ा बहुत को अगर कोई रह गया, अंदर ज़रात रह गए हैं, वो ज़रात सारे साफ़ हो सकें। इस जाली के अंदर गन्ने के रस को पुन दिया गया है और इस कढ़ाई में डाल दिया गया है। ये अभी एक बाल्टी है, मज़ीद बाल्टियाँ इस तरह भर भर के इसमें डालेंगे इंशाल्लाह, और फिर आपको दिखाते हैं प्रोसेस। एक कढ़ाई ये है और एक कढ़ाई वो है, उसके नीचे आग जलती है और वहाँ से जो धुआं निकलने के लिए इधर चिमनी से, ये इस चिमनी से जो धुआं निकलता है वो आग ये सारी जो है ना वो इसके नीचे से गुजरती है। तो उन्होंने एक यूँ समझ लें कि उस एनर्जी को, उस आग को सेव करने के लिए एक चीज़ कि ये कढ़ाई एक यहाँ भी रख दी, बड़ा सारा कढ़ा है इसे कहते हैं, ये भी यहाँ भी रख दिया है। और एक कढ़ाई वो है जिसके अंदर अभी गुड़, मेन आग उसके नीचे जलती है, वहाँ बनता है। ये मैंने आपको बताया था कि गंड है, और ये जो हमारे सामने पड़ा हुआ है, ये उस बेलने से गन्ने का रस जो यहाँ आ रहा है, ये देखें माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन सा खूबसूरत सा। हम यहाँ से एक गिलास भरते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जनाब गन्ने का रस हमने भर लिया है, इसे पीते हैं और मैं पी के बताता हूँ कि इसका जायका कितना आला और कितना बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत मज़ेदार, बड़ा बेहतरीन जायका है। बल्कि यूँ समझ लें कि अगर रास्ते में सड़क वगैरह पे खड़े हुए बेलनों वगैरह से अगर हम गन्ने का रस पीते हैं तो उनका जायका भी इसे नहीं पहुँच सकता, जो देसी गन्ने का देसी तरीके से निकला हुआ रस है। सोचा मैं आपको ये पूरे प्रोजेक्ट जो है विज़िट करवाऊँ कि यहाँ गुड़ बनता कैसे, ओवरऑल यह निज़ाम होता क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बेलना दिखा दिया था, ये भी रुका हुआ है, उस इंजन के साथ ये बेलना चलता है। यहाँ से जो है ना वो गन्ने लगाए जाते हैं और यहाँ से रस इस ड्रम में आ जाता है। यहाँ से रस निकाल के इस कढ़ाई में डाल देते हैं, यहाँ गर्म होता रहता है, धुआं वहाँ से निकलता है। इधर वो मोहतरमा खाला बैठी हैं, वो आग जला रही हैं वहाँ से, यहाँ रस पक रहा है। जो बची खुची आग है थोड़ी बहुत है, वो उससे ये रस गर्म होता रहता है, उतनी देर गर्म हो जाएगा। उसके बाद ये चिमनी है, यहाँ से धुआं सारा ऊपर को निकल जाता है। अब एक मज़े की बात आपको दिखाऊं कि ये जो चूल्हा होता है, इसका प्रोजेक्ट को जो है ना ये छोटा मोटा नहीं होता, ये बाकायदा एक गार नुमा यूँ समझ लें उन्होंने बनाया है। अच्छा शायद गलती दिखाई दे रही, यहाँ से डालते हैं, जो राख बाकी बच जाती है वो यहाँ से निकले, क्योंकि ऊपर कढ़ाई है और कढ़ाई बड़ी जो है ना वो आसानी रखी जाके, बाकायदा इसका रखने का प्रोसीजर होता है, तो उसे रोज़ाना उठा नहीं सकते। ये बहुत नीचे से बड़ा चूल्हा है, इसमें यूँ समझ लें कि इतनी ज़्यादा आग जल रही है कि बहरहाल शायद मैं उसे फ़ारेनहाइट वगैरह में मैं पैमाइश नहीं कर सकता। गन्ने का रस उस कढ़ाई में पक चुका है और इस हालत में आ गया कि काफ़ी गाढ़ी हो गया, और ये इधर फिर इस लकड़ी के बर्तन में यानी गंड में उंडेला जा रहा है। मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि ये गुड़ नहीं बनने वाला, इसकी शक्कर बनने वाली है, और आज आपको इंशाल्लाह शक्कर बनते हुए दिखाते हैं। जनाब ये शक्कर बनने के लिए तैयार हो गया माशाल्लाह। वो जो रस इधर से मैंने आपको दिखाया था कि वो गन्ने का जो गाढ़ी सा रस हमने इधर डाला था, तो उसकी शक्कर बनना थी। ये माशाल्लाह शक्कर बिल्कुल अब तैयारी के मराहिल में है, या बल्कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि इसका वो असरात आना शुरू हो गए हैं उस तरह के। ये एक बड़ा तरीक़ाकार होता है कि शक्कर किस तरह बनानी है, गुड़ किस तरह बनाना है। ये लोग बड़े तजर्बाकार, अब ये बुज़ुर्ग हैं, इनकी उम्र देखें, यानी कि इनके तजर्बा आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा होगा। इनका सारा प्रोफेशन ये है कि गुड़ किस चीज़ को बनानी है, शक्कर किस चीज़ को बनाना है। 60-70 साल इनकी उम्र है, वो बता रहे हैं माशाल्लाह। तो इनका तजर्बा शुरू से लेकर इन चीज़ों का है। जनाब शक्कर की तैयारी के मराहिल हैं, और ये देख सकते हैं कि ये जो गन्ने का रस पका कर डाला था, मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना नरम हो चुका है। ये देखें, ये इस तरह का नरम हो चुका है। ये देखें, अभी आहिस्ता आहिस्ता जमकर इंशाल्लाह जो है ना वो शक्कर बन जाएगी। ये शक्कर बनने के बिल्कुल करीब है, आपको ज़रा ज़रा इसमें नमी महसूस हो रही होगी। अभी चंद मिनट तक इसे हिलाते रहेंगे तो ये बिल्कुल बेहतरीन सी शक्कर बन जाएगी। शक्कर बनाने के आखिरी मराहिल में लकड़ी का ये सांचा सा बना हुआ है एक, इसे भी गरमाला ही कहते हैं। मैंने बुज़ुर्गों से भी पूछा, वो कहते हैं कि इसे गरमाला ये होता है। तो इससे जो है ना उसकी डलियाँ वगैरह तोड़ी जाती हैं और जो शक्कर को नरम किया जाता है।
तो बहरहाल ये इससे भी बड़ी मेहनत का काम है। पहले इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिलाते रहे हैं इसको, बुज़ुर्ग हैं माशाल्लाह, काफ़ी तजर्बाकार हैं ये। तो अब ये इससे जो है वो शक्कर को बारीक कर रहे हैं। गुड़ बनाने में अलग अपनी जगह मेहनत है, ये बनाने में अपनी जगह मेहनत है। गुड़ के लिए थोड़ा थोड़ा गुड़ लेके उसे गरम गरम को हाथों से इतनी इतनी डलियाँ उसे जो है ना वो बनाना पड़ता है, रोड़ियाँ बनाना पड़ता है या पेसियाँ बनानी पड़ती हैं। और शक्कर में ये मेहनत है कि इसे हिलाना ज़्यादा पड़ता है और इसे गरमाले से बाद में जो है ना वो रगड़ना पड़ता है और ये मामला करना पड़ते हैं। बहरहाल मेहनत दोनों में बराबर आप कह सकते हैं। शक्कर अपनी जगह, गुड़ अपनी जगह। कोई गुड़ पसंद करता है, कोई शक्कर पसंद करता है, लेकिन हम जो है ना वो गुड़ बनाने लगे हैं, मगजियात वाला और देसी घी वाला। देसी घी वगैरह वाला वो गुड़ ही बनता है, वही अच्छा लगता है। तो वही इंशाल्लाह उसकी तैयारी आपको मराहिल दिखाते हैं। हमारे गुड़ के लिए जो गन्ने का रस है वो पक रहा है। अभी ये जो बनाने वाला भाई है, शाम के बाद का वक्त हो चुका है, देखें इधर जो है ना वो मुकम्मल अंधेरा हो चुका है। तो ये जो गुड़ बनाने वाला भाई है, ये मुझे भी एक बात कर रहा था, मैं दोबारा पूछता हूँ भाई इकबाल की क्या है, की बना देना है, सोना बना देना है गुड़ नू। ले जी, बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी जो है ना वो एक लगाव और उल्फत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो हमारे गुड़ को तैयार कर रहे हैं। और वाकई उसका कलर आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोने की तरह बिल्कुल गोल्डन कलर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा कलर जो है ना वो आपको अगर नज़र आ रहा है। तो वैसे तो रात हो चुकी है, लेकिन बहरहाल जो चमक दिखाई दे रही है इसकी, जो कलर इसका दिखाई दे रहा है वो मुझे ही पता है, शायद आपको वीडियो में महसूस हो सकता हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपको एक नज़ारा दिखाना चाह रहा था। रात हो चुकी है, हम अभी गुड़ बनवा रहे हैं, वो सामने बन रहा है और मैं यहाँ से आपको ये देखें, ये जनाब कैमरा ज़्यादा रेड कर रहा है, इसकी तपश इतनी ज़्यादा है कि इस पर कोई भी चीज़ ज़रा सी यूँ नज़दीक कर दें वो फ़ौरन जल जाएगी। ये इस चिमनी से निकल रही है जो कि आग वहाँ जल रही है, वो बंदा बैठा आग जला रहा है और यहाँ से वहाँ तक करीबन जो है ना वो 20-30 फुट का जो है ना वो फासला है, वहाँ आग जल रही है, वो गुड़ उबल रहा है जो बन रहा है, जो गन्ने का रस था। ये दूसरी कढ़ाई है, इसमें फ़िलहाल पानी डाल दिया गया जो कि उसे जलने से रोक रहा है, जलने से बचा रहा है। और ये धुआं निकलने के लिए चिमनी बनाई थी जिससे ये आग निकल रही है। तो इतनी ज़्यादा तपिश इसके नीचे होती है और इतनी तपिश के बाद आपको मैं गुड़ की हालत दिखा देता हूँ कि वो बन किस तरह रहा है। ये देखें जनाब, ये किस तरह ये उबल रहा है और बन रहा है। बहरहाल ये भी सूरत हाल मेरे एक सामने आई और मैंने आपको दिखा दी। ये देखें किस तरह उसमें से सुर्ख रंग निकल रहा है और सुर्ख आग निकली धुएँ के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब हमारा गुड़ तैयारी के ऐन मराहिल पे है। ये माशाल्लाह, इसे चींडा भी कह सकते हैं, चीप भी कह सकते हैं, थिक हुआ गन्ने का रस भी कह सकते हैं। गुड़ बनने का यूँ समझ लें कि जो एक मेयार पे आ गया, उस लेवल पे आ गया है। तो ये अब इसे वहाँ कढ़ाई से इस बर्तन, लकड़ी के बर्तन में उतारा जा रहा है, जो मैं बार बार आपको बताता हूँ कि हमारी मुकामी ज़ुबान में इसे गंड कहते हैं, गंड। तो ये उसमें उतारा जा रहा है। ये जनाब खाने के लिए चींडा, चीप या जो भी कहते हैं वो बना रहे हैं। नीचे से जमा हुआ वो उतारा है और उसके ऊपर फ़ौरन पानी डाल दिया है। अब ये खाने के लिए बड़ी बेहतरीन सी चीज़ बन जाएगी। इसे उतार के फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। ले जनाब इसे उतार रहे हैं। बिस्मिल्लाह। ये खाने के लिए बड़ी एक लजीज चीज़ होती है। न जाने चंद जो गांव के लोग हैं सिर्फ शायद उन्होंने ये खाया होगा। मेरा ख्याल है कि शहर के लोगों को ये शायद ये मुयस्सर ना होता हो, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है जो गुड़ बनते हुए बस आखिर में पानी, जब आखिरी पूर बनता है ना, तो उस वक़्त पानी डालते हुए ये बनाते हैं। ये देखें, ये ऐसी चीज़ बन गई है माशाल्लाह। इसके अंदर घी भी है, हमने गुड़ बनते हुए ज़रा घी इसमें डाला था। तो ये खाने के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी डालने लगे हैं माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देसी घी डल रहा है माशाल्लाह, सारे गुड़ के अंदर शामिल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल अज़ीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। देसी घी डाल दिया गया है। इसके बाद इंशाल्लाह हम मगजियात डालेंगे। ले जनाब, ये चने हैं, ये जनाब मूंगफली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नारियल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पिछली मरतबा गुड़ हमने बनाया है उससे कहीं ज़्यादा इस मरतबा जो है ना मगजियात डाल रहे हैं। ये बादाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद ये मेवा है।
इसके बाद काला मेवा, ये हमने जो आम मेवा सादा है वो डाल दिया, ये काला मेवा है, ये भी यूँ समझ लें कि एक ड्राई फ्रूट्स में शामिल है। तो हमने सोचा कुछ चीज़ बाकी ना रह जाए, ये काला मेवा भी इंशाल्लाह इसके अंदर हम शामिल करेंगे। जी यूनुस भाई बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। इलायची, सब्ज़ इलायची बाकी रह गई थी, ये ज़रा सी बिल्कुल थोड़ी मिकदार डालेंगे। ये सब्ज़ इलायची डाल दी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। काजू, सब्ज़ इलायची, सौंफ डालें जी, ये सौंफ इसके अंदर डाल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सौंफ बिल्कुल मामूली, बिल्कुल थोड़ी मिकदार में डालें। वो गुड़ बनाने वाले भाई भी जो है ना वो मना कर रहे हैं। असल में ये बहुत कम लोग जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं, सौंफ खाते हैं या उसका जायका उन्हें पसंद होता है, इसलिए बहुत थोड़े डालें कि जो शायक हैं कम से कम उन तक पहुँच जाए। ये माशाल्लाह इसकी मग़ज़ियात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारा गुड़ बन रहा है माशाल्लाह। खुशबू इसकी दूर तक हमें जो है ना वो खुशबू आ रही है। बहरहाल जो खाएगा, जो इसे चखेगा, वो इसकी खुशबू से ज़ाहिर है लुत्फ़अंदोज़ होगा, बहरावर होगा। तो हमें यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खाने में, बनाने में, ये यूँ समझ लें कि हमारा एक एडवेंचर हो गया कि आज रात है और रात को हम जो बाहर सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, ये बेलना लगा, इधर हमारे फसलें हैं सारी, इन फसलों के अंदर हम बैठे हुए हैं। ये दूर दूर तक आबादी, ये सामने एक पेट्रोल पंप है, बाकी दूर दूर तक जो है ना वो आबादी काफ़ी दूर है, नज़दीक आबादी नहीं है। और हम ये समझ लें कि एक एडवेंचर की सूरत में हम यहाँ बैठे हुए हैं और गुड़ बनवा रहे हैं। अभी आपको दीगर अगले मराहिल भी दिखाते हैं। ये देसी घी वाला, काजू वाला, बादाम वाला, मेवे वाला, मग़ज़ियात वाला, और उसके बाद इसमें नारियल है माशाल्लाह, सौंफ है, इलायची है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन सा जो है ना ये गुड़ तैयार हो रहा है। ये आपके सामने तैयार हो गया। ये बाकी अभी इंशाल्लाह इसे जो है ना वो ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रखेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह इसे हम पैकिंग करेंगे और अपने रास्ते को रवाना हो जाएंगे। रात काफ़ी हो गई है, अंधेरा हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम बना के फ़ारिग हुए हैं।